आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि इस वर्ड में अलजब्रिक में स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज़ हो रहा है अलजबरा, तो ये जो अलजब्रिक एक्सप्रेशन है ये टर्म हमने लिया अलजबरा से। अलजबरा जो है वो हमारे पास मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक शाख है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि अलजबरा क्या है। अलजबरा का ज़रा बैकग्राउंड देखते हैं। 9th सेंचुरी में 823 में मुस्लिम मैथमेटिशियन मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नेम था अलजबर वल मुकाबला। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, बैलेंसिंग कैसे की जाती है, और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे उन्होंने उस बुक को लिखा। इसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करवाई जो आजकल की मॉडर्न साइंस में, आजकल के एडवांस मैथमेटिक्स में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इस बुक को बाद में लातीनी ज़ुबान में भी ट्रांसलेट किया गया। फिर यूरोपियन ने इस बुक को ट्रांसलेट करना शुरू किया। तो जब उन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट करना शुरू किया, इसका जो नेम है, जो इसका टाइटल है बुक का, इसकी शॉर्ट फॉर्म इन्होंने शॉर्ट करके लिखना शुरू किया अलजबरा। अब तब से लेकर आज तक हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली अलजबरा, वो कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया? उन्होंने अल ख्वारिज़मी की बुक अलजबर वल मुकाबला, वहाँ से उसकी शॉर्ट फॉर्म हम अलजबरा यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लेटर्स, लिटरल नंबर्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या हैं। लेटर्स रिप्रेजेंट द नंबर्स। अब लेटर्स जो है आपके पास ए से लेकर जी तक, ये आपके पास लेटर्स होते हैं। ए बी सी डी ई एफ अप टू जी, ये आपके पास लेटर्स हैं। अब ये जो लेटर्स हैं ये आप शो करते हैं मैथमेटिक्स में किसी न किसी नंबर को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एक्स वाई, तो ये कोई ना कोई नंबर्स होंगे। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक्स पेंसिल्स हैं, तो एक्स मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ पेंसिल्स। मेरे पास वाई रुपीज़ हैं, तो वाई मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ रुपीज़। और मैं कहता हूँ ए मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स। तो ए एक्स वाई जी, कोई भी आप लेटर्स लेते हैं तो ये आपके पास क्या होंगे? कोई ना कोई नंबर होगा। अब x जो है, y जो है, ये हमारे पास कोई ना कोई नंबर है। अब हमें नहीं पता ये नंबर कौन सा है। मैं कहता हूँ मेरे पास x रुपीज़ हैं, तो आपको नहीं पता मेरे पास कितने रुपीज़ हैं। तो x जो होंगे हमारे पास, ये हैं नंबर्स, लेकिन कौन से नंबर्स हैं? अभी अननाउन। कौन से नंबर्स हैं? अननाउन, जो हमें मालूम नहीं कि मेरे पास कितने रुपीज़ हैं। आपको नहीं मालूम मेरे पास कितने रुपीज़ हैं। तो इन नंबर्स को, ये नंबर्स को शो करते हैं। अब इन नंबर्स को हम कहेंगे कि ये अननोन नंबर्स हैं, हमें मालूम नहीं कि कितने नंबर्स हैं, कितने रुपीज़ हैं, कितनी पेंसिल्स हैं। अब इन अननोन नंबर्स को हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स, यानी कि ये अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो इन्हीं अननोन नंबर्स को हम कहते हैं वेरिएबल्स। सो दे आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स। इनको क्या कहते हैं? लिटरल नंबर्स, अननोन नंबर्स, और इसके अलावा वेरिएबल। ठीक है, एक्स रुपीज़ हैं, वाई पेंसिल्स हैं, सी बुक्स हैं। तो कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं हमें अभी तक नहीं पता। तो इनको हम कहेंगे लिटरल नंबर्स, अननाउन, वेरिएबल। वी कैन परफॉर्म द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। अब इन लिटरल नंबर्स पर हम 4 जो है वो ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं फंडामेंटल। वो फंडामेंटल 4 ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये जो 4 ऑपरेशंस अगर हम इन पर यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल, 2 मेरे पास लेटर्स हैं एक्स वाई, ठीक है। अब इनके दरम्यान में कोई ना कोई ऑपरेशन यूज़ कर लेता हूँ प्लस का। सपोज करें मैं प्लस का यूज़ करता हूँ, तो ये जो एक्स प्लस वाई मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक्स रुपीज़ हैं, मेरे दोस्त के पास वाई रुपीज़ हैं, हम दोनों के अगर प्लस करें तो हमारे पास 100 रुपीज़ बन जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एक तरह का एक्स प्लस वाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये जो लिटरल नंबर्स हमने यूज़ किए हैं एक्स वाई, ये मेरे पास क्या है? अननाउन वेरिएबल्स या अननाउन वैल्यूज़ कह लें आप, इन्हें अननाउन नंबर्स कह लें, इन्हें आप वेरिएबल कह लें। तो अभी तक जो हमने चीज़ों को डिस्कस किया है वो ये किया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजबरा जो है वर्ड, इसका बैकग्राउंड देखा है कि एक मुस्लिम मैथमेटिशियन थे मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी,
जिन्होंने 823 में एक बुक जो है वो लिखी अलजबर वल मुकाबला, जिसको बाद में लतीनी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया गया। देन जो है वो यूरोपियंस ने इसको ट्रांसलेट करना शुरू किया। जब उन्होंने ट्रांसलेट किया तो इसका अरेबिक नेम जो लेंथी था उसको उन्होंने शॉर्ट करके अलजबरा लिखना स्टार्ट किया। अब हमारे पास लेटर्स होते हैं ए से लेकर जी तक, ये तुम्हारे हमारे पास ए बी सी सारी ये क्या है लेटर्स। अब इन लेटर्स को अगर हम लोग शो करते हैं नंबर्स की सेंस में, यानी कि एक्स रुपीज़ वाई रुपीज़, तो मैथमेटिक्स में जब इन्हें हम यूज़ करेंगे तो इन्हें हम लिटरल नंबर्स कहेंगे, क्योंकि ये कोई ना कोई नंबर को शो कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास एक्स रुपीज़ हैं, वाई पेंसिल्स हैं, तो एक्स कितने रुपीज़ हैं, नंबर ऑफ रुपीज़, वो मेरे पास 10 रुपीज़ भी हो सकते हैं, 100 भी, 1000 भी। अब इसी तरह वी कैन परफॉर्म द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, इन पे हम 4 ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कह सकते हैं आप इन्हें, फंडामेंटल ऑपरेशंस कह सकते हैं। वो 4 ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये 4 अगर आप इन पे ऑपरेशन यूज़ करें तो फिर ये बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये लेटर्स, इन पर अगर आप 4 ऑपरेशंस कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसी के साथ अगर आप इनके आगे इक्वल का साइन लगा देना, ऐसे x प्लस वाई है, तो मैं कहता हूँ मेरे और मेरे दोस्त के पैसे मिलाकर 100 रुपीज़ बन रहे हैं। तो आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अब कह नहीं देंगे कि ये हमारे पास जो है वो क्या बन गई, एक इक्वेशन। जब भी इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी। और अगर इसमें इक्वल का साइन नहीं है, सपोज करें कि यहाँ पे कोई माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड का है, तो ये हमारे पास फिर क्या, हम इसे सिंपल कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इक्वल आ गया तो इक्वेशन, अगर इक्वल नहीं है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो किसी चीज़ को, किसी नंबर्स को आप एक्सप्रेस करें तो हम कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेस किस तरह करेंगे? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कुछ बेसिक डेफिनेशंस को हम लोग देखते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहली डेफिनेशन जो दी गई है वो कांस्टेंट की है, देन वेरिएबल की है, देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की है, जिसका बैकग्राउंड थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। अ क्वांटिटी, वो एक मिकदार, हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जो अमाउंट फिक्स की गई हो। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल जाते हैं तो आपके फादर आपको कहते हैं बेटा आपको स्कूल के लिए जो पॉकेट मनी मिलेगी वो 50 रुपीज़ मिलेगी डेली। तो आप डेली जब स्कूल आएंगे तो आप अपने फादर से 50 रुपीज़ लेके आएंगे, क्योंकि आपने अमाउंट को फिक्स कर दिया है कि आपको अमाउंट जो स्कूल के लिए मिलेगी वो 50 रुपीज़ मिलेगी। इसी तरह जो आपके पास अमाउंट है RS50, ये आपने फिक्स कर लिया कि आपने जिस दिन स्कूल जाना करना है 50 रुपीज़ अपने फादर से ले लेने हैं। तो ये फिक्स कर दिया, ना आप 60 लेंगे, ना आप 40 लेंगे, ना आप 1 रुपया ऊपर, ना 1 रुपया नीचे। तो डेली की आपको जो पॉकेट मनी मिलेगी वो 50 रुपीज़ मिलेगी। तो ये अमाउंट आपने फिक्स कर दी है, एक तयन कर लिया कि आपको इतने रुपए स्कूल के लिए मिला करेंगे। अब वेरिएबल देखते हैं वो क्या होता है। इसी तरह RS50 10, आपको 8 क्लास के लिए 8 बुक्स मिलती हैं, तो ये आपकी क्या है, फिक्स्ड वैल्यूज हैं। अ क्वांटिटी विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो क्वांटिटी जिसकी मुख्तलिफ वैल्यूज जो है हम ले सकें न्यूमेरिकल, उसे हम कहते हैं कि ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या हुआ कि हम मुख्तलिफ वैल्यूज जो हैं वो ले सकें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप स्कूल जा रहे हैं, आपको डेली पॉकेट मनी मिलेगी। अब जो डेली पॉकेट मनी आपको मिलेगी ये आपने फिक्स नहीं की कितनी मिलेगी। अब आपको एक दिन आपके फादर 100 रुपीज़ दे रहे हैं, दूसरे दिन आपको फादर जो है आपके वो 50 रुपीज़ दे रहे हैं, और तीसरे दिन आपके फादर आपको दे रहे हैं 150 रुपीज़। तो जो आपको नंबर ऑफ रुपीज़ मिल रहे हैं उसको आप शो कर रहे हैं, सपोज करें x से। तो ये जो आपकी वैल्यूज़ x की हैं वो आपको कभी 100 मिल रही है, कभी 50 मिल रही है,
कभी 150 मिल रही है। तो ये जो आपका एक्स है, जो नंबर ऑफ रुपीज़ हैं आपकी पॉकेट मनी के, ये डेली क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। पहले आपके पास एक्स जो था वो 100 था, दूसरे दिन आपके पास जो पॉकेट मनी आपको मिली वो 50 रुपीज़ मिली, तीसरे दिन जो आपको पॉकेट मनी मिली वो 150 मिली। तो यानी कि जो एक्स की वैल्यूज़ आपकी हैं ये डेली क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, आपकी अमाउंट फिक्स्ड नहीं है। तो इसे हम कहते हैं कि ये वेरिएबल है। और जो वेरिएबल्स होते हैं आप उनको लेटर्स से शो करते हैं। लेटर्स क्या हैं, ए बी, 26 लेटर्स हैं जो आपके ए बी सी के। तो इसे आप कहते हैं लेटर्स, और इन लेटर्स को आप फिर कहते हैं कि ये वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स को आप इन लेटर्स से शो करते हैं, जिस तरह आपने अपने पॉकेट मनी को एक्स से शो किया था। अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। तो ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये कम्बिनेशन है, अगर हम कंबाइन करें किन को, वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को। सपोज करें कि आपके पास एक्स रुपीज़ हैं और एक्स रुपीज़ आपके जो हैं इनमें आप 5 का इजाफा कर दें, यानी कि आपको 5 रुपये आज एक्स्ट्रा मिल गए, तो +5। तो ये एक तरह का कम्बिनेशन है, एक्स वेरिएबल, 5 जो है वो कांस्टेंट। इसी तरह आपको आज 5 टाइम्स ज़्यादा जो है वो मिलेगी पॉकेट मनी 5x। तो ये भी आपके पास किसका कम्बिनेशन है, वेरिएबल का और कांस्टेंट का। ये जो 5x है ये कम्बिनेशन है आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट का। 5 कांस्टेंट, x जो है वो वेरिएबल, और इस कम्बिनेशन में हमने जो सिंबल सेंटर में यूज़ किया वो मल्टीप्लाई का, तब हम इसे 5x कह रहे हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल, ये कम्बिनेशन है कांस्टेंट का और वेरिएबल का, कनेक्टेड, जो आपस में कनेक्ट है बाय द साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस, जो कि फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ आपस में क्या है, कनेक्टेड है। फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, अभी हमने डिस्कस किए थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। जैसे कि इसमें देखें ना x + 5, तो x और 5 आपस में कनेक्टेड है प्लस के साइन के साथ। और देन मैंने लिखा था 5x, तो 5x आपस में किस तरह कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई के साइन के साथ। वो लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड बात होती है। ये 5x लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बेशक आप इसके सेंटर में सिंबल मल्टीप्लाई का यूज़ करें या ना करें, ठीक है। तो हमारे पास कम्बिनेशन होगा कांस्टेंट्स का और वेरिएबल का, किसके साथ कनेक्ट होगा, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस। आई होप कि आपको समझ आई होगी इन 3 डेफिनेशंस की। फर्दर हम आगे मूव करते हैं। कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं वो है पॉलिनोमियल और इसकी टाइप्स। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब इनको हम लोग देखते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किस तरह का होगा, इन विच द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स, इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। यानी कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल मैंने आपको बताया था कौन से होंगे, जो हमारे पास लेटर्स होते हैं A B C D E F G H X Y Z, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये वेरिएबल्स हैं। अब इन वेरिएबल्स की जो पावर हमारे पास होगी वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x + 2 और x की पावर मैं लिखता हूँ 3। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो चीज़ चेक करनी है वो ये है कि हमारे पास वेरिएबल कौन कौन सा है। वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, x। अब ये जो हमारे पास वेरिएबल x है इसकी हमने देखनी है पावर, क्या वो पावर होल नंबर है कि नहीं। पावर हमारे पास होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो इसकी पावर देखें ना x की, तो हमारे पास x की पावर क्या है, 3। एक ही वेरिएबल था x और उसकी पावर भी क्या है, होल नंबर। तो अगर पावर होल नंबर होगी तो हम इसे कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है।
मैं इसी तरह एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ। सपोज करते हैं मैं लिखता हूँ 5x की पावर 3 प्लस y की पावर 2। तो अब यहां पर आप देखें तो हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं, दो है x और y। तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनकी हमने पावर चेक करनी है। x की पावर क्या है 3 जी, होल नंबर है, नो इशू। y की पावर क्या है 2 जी, 2 भी होल नंबर होता है, नो इशू। तो वेरिएबल की यहां पर पावर क्या है 2 और 3, तो होल नंबर हैं दोनों, तो इसे भी हम कहेंगे ये भी क्या है पॉलिनोमियल। अब मैं लिखता हूं √5 या मैं लिखता हूँ 5 की पावर 1/2, साथ लिखता हूँ z की पावर 6 प्लस 1। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, देखिए 5 की पावर 1/2 है, लेकिन 5 कांस्टेंट है, उसकी पावर बेशक होल नंबर ना हो, हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर का होल नंबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो कौन सा है z, तो z की पावर क्या है 6, तो 6 हमें पता है एक होल नंबर है, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इस वजह से हम इसे भी कहेंगे ये क्या है पॉलिनोमियल। हमारा कांस्टेंट के साथ कोई भी लिंक नहीं, हमने जस्ट वेरिएबल की पावर चेक करनी है कि आया वो होल नंबर है या नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर हो जाती है तो उसे हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल है। एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ 5 या मैं लिखता हूँ 3x की पावर 2/3 प्लस 4। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारे पास x है जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 2/3। तो 2/3 क्या होल नंबर है, नहीं, 2/3 हमारे पास होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो 2/3 यहाँ पर होल नंबर नहीं है, तो इस वजह से हम इस एक्सप्रेशन को नहीं कह सकते कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह अब हम पॉलिनोमियल की जो आगे टाइप्स हैं वो देखते हैं। मोनोमियल, यानी मोनोमियल हमारे पास क्या होता है अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की एक टाइप है कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक टर्म हो, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5, तो 5 भी एक कांस्टेंट है, ये एक्सप्रेशन है, तो ये 5 जो कांस्टेंट है ये क्या है मोनोमियल। इसी तरह मैं लिखता हूँ 5x, तो ये भी एक टर्म है, 5x को हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो ये भी एक टर्म है, तो इसे हम कहेंगे मोनोमियल। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10z, तो ये भी एक टर्म है, इसे हम क्या कहेंगे मोनोमियल। क्योंकि ना प्लस और माइनस में अगर हो तो फिर हम कहेंगे ये दो टर्म्स में अब है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 5 है, 5x है, 10z है, कोई प्लस किसी के साथ नहीं हो रहा, कोई भी कुछ माइनस नहीं हो रहा किसी के साथ, और हैं भी x जो है वो x में है सिर्फ, ये भी z में। अगर x प्लस y होता तो ये दो टर्म्स हो जाती, तो इसे हम मोनोमियल नहीं कह सकते थे। तो अगर एक टर्म सिर्फ हमें दी गई हो, सिर्फ एक ही हमें वैल्यू दी गई हो, 5 हो, 5x हो, 10z हो, और इसके अलावा 10a हो, 100b हो, तो ये सारी एक टर्म होती हैं, इसे हम कहते हैं मोनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म्स हमारे पास हों, दो वैल्यूज हमारे पास हों, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है बाइनोमियल। सपोज कर ये देखिए फॉर एग्जांपल x प्लस वाई लिखता हूँ, तो ये x प्लस वाई, x एक वेरिएबल, y दूसरा वेरिएबल, कांस्टेंट के साथ भी हो सकता है, तो ये दो वैल्यूज, दो टर्म्स इसमें यूज हो गई हैं, तो इसे हम कहेंगे ये क्या है बाइनोमियल। अब इसी तरह एक और लिखता हूँ 5x का स्क्वायर प्लस 3, तो अब यहाँ पे देखें 5x स्क्वायर एक टर्म, 3 साथ दूसरी टर्म, तो ये दो वैल्यूज, दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है बाइनोमियल। यानी कि दो वैल्यूज अगर हमारे पास आ जाती हैं तो वो क्या हो जाएगा बाइनोमियल। इसी तरह मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं दो, एक क्यूब की फॉर्म में और एक स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसे भी हम कहेंगे ये क्या है बाइनोमियल। इसी तरह मैं लिखता हूँ a प्लस बी, तो ये भी हमारे पास क्या है दो टर्म्स हैं, तो इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स, जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएं तो हम कहेंगे ये क्या है ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस
जी। तो ये 3 टर्म्स हैं, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। इसी तरह मैं साथ लिखता हूँ 5x प्लस वाई प्लस 3। देखें x के साथ, y के साथ और कांस्टेंट के साथ ये 3 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, तो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक टर्म हो, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स आ जाएं, 2 वैल्यूज आ जाएं। और ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएं, 3 वैल्यूज आ जाएं, इसे हम कहते हैं ये क्या है, ट्राइनोमियल। जी, हमारे पास जो लास्ट 2 डेफिनेशन दी गई हैं वो दी गई हैं ओपन सेंटेंस और क्लोज सेंटेंस। अब ओपन सेंटेंस क्या होता है और क्लोज सेंटेंस क्या होता है वो देखते हैं। ओपन सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट डज नॉट इंक्लूड इनफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिसाइड वेदर इट इज ट्रू या नॉट, ट्रू या फॉल्स। तो हमारे पास ओपन सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी कि इसने किस वैल्यू पे ट्रू साबित होना है या किस वैल्यू पे फॉल्स साबित होना है। यानी कि उसको देख के हम लोग ये आइडिया नहीं लगा सकते कि हम इसे 2 रखेंगे तो ये ट्रू आएगा या 3 रखेंगे तो फॉल्स आएगा। यानी कि कौन सी वैल्यू पे ये ट्रू है और कौन सी वैल्यू पे ये फॉल्स है, ये इंफॉर्मेशन उसने हमें साथ नहीं दी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 9। तो वो कह रहा है कि x कोई ना कोई नंबर होगा जिसको आप इस इक्वेशन में, इस सेंटेंस में यहाँ पे x की जगह पे रखें तो वो इक्वल आ जाएगा 9 के। अब हो सकता है वो x कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमें नहीं पता कि इधर कौन सी वैल्यू रखें तो ट्रू आएगा, कौन सी वैल्यू रखें तो फॉल्स आएगा। पता चल जाता है लेकिन सॉल्व करने से पता चल जाता है। वो खुद क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा कि हम डिसाइड कर लें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरह आप कह लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9। तो अब हमें यहाँ पे भी नहीं पता कि इसने किन किन वैल्यूज़ पे ट्रू साबित होना है और किन किन वैल्यूज़ पे फॉल्स साबित होना है, या किस वैल्यू के लिए ये ट्रू है या किसके लिए फॉल्स है। सॉल्व करने पे पता चलेगा, लेकिन क्वेश्चन में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि x क्या है। यानी कि अगर जहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स आ जाएं और साथ हमें ना बताया गया हो कि इसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्लोज सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट इंक्लूड इनफ इंफॉर्मेशन, दैट इंक्लूड इनफ इंफॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर इट इज ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो ये हमें एक सेंटेंस दिया गया है 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, हम देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 प्लस 3 होता है 5 विच इज इक्वल टू 5। इसी तरह मैं लिखता हूँ, तो फिर ये क्या बात साबित होगी, ट्रू। मैं लिखता हूँ 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8। तो 4 और 3 को आपस में ऐड करें तो इक्वल आंसर आता है 8। क्या 8 आंसर आता है, 4 और 3 को ऐड करें तो 7 होता है। जबकि हमने कहा है सेंटेंस में कि 3 और 4 को ऐड करने से 8 आता है, जबकि एक्चुअली क्या आता है, 7। तो इसका मतलब है कि ये बात यहाँ पे गलत कही गई है, ये फॉल्स। तो क्लोज सेंटेंस में हम डिसाइड कर पा रहे हैं सेंटेंस को देखते ही कि इसने स्टेटमेंट जो है इसकी ट्रू है या फॉल्स है। जबकि इधर x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9 हम नहीं डिसाइड कर पा रहे कि इसमें x को 3 के साथ ऐड करने से ट्रू आंसर आएगा, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे भी हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है जब तक हमें x की एग्जैक्ट वैल्यू ना दी गई हो। जिस तरह यहाँ पे था ना कि x प्लस मैं लिखता हूँ 3 विच इज इक्वल टू 5, तो अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो हमें अमाउंट एक दे देता है, हम एक वैल्यू दे देता है कि x जो है वो 2 है, 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5, तो हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि यस 2 प्लस 3 5 होता है, तो 5 इक्वल टू 5 आता है, ये ट्रू बात है। लेकिन x में, y में वेरिएबल्स के साथ वो हमें दे रहा है और साथ हमें बता नहीं रहा कि ये वेरिएबल क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, तो तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हमारे पास हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये जो हमें सेंटेंस दिए गए हैं ये ट्रू है या फॉल्स हैं, तो इसे हम कहेंगे ये ओपन सेंटेंस
और जिसमें हम डिसाइड कर पाएँ कि देख के कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, वो हमारे पास होगा क्लोज सेंटेंस। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमें दी गई हो ना कांस्टेंट वैल्यूज़, तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि आया ये लेफ़्ट साइड राइट साइड की इक्वल होगी या नहीं होगी। लेकिन हमें वेरिएबल्स दिए गए हो, सिर्फ वेरिएबल्स दिए गए हो, साथ कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, तो हम देख के नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसलिए इसे ओपन सेंटेंस, और जिसमें डिसाइड कर पाएँ कि ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, इसे हम क्लोज सेंटेंस कहते हैं। आज जो हमने डेफिनेशंस डिस्कस की हैं वो कौन कौन सी हैं? कांस्टेंट यानी फिक्स्ड वैल्यू, और इसके अलावा हमने देखा है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो अपनी वैल्यूज़ को चेंज करे, और उसको वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लेटर के साथ, ए बी सी एक्स वाई जी, किसी भी लेटर के साथ आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो अपनी वैल्यूज़ को चेंज करे। और देन हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जो अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को कंबाइन करना किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ, अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 ऑपरेशंस हैं, उनके थ्रू आप उनको कंबाइन कर दें। फिर हमने देखा था पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल वो होता है जो जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो, उसे हम कहते हैं वो पॉलिनोमियल है। फिर हमने देखा था मोनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म यूज़ हुई हो। फॉर एग्जांपल 10x 100x प्लस 5, सिर्फ 5 प्लस 5 माइनस 5 सिर्फ लिख लें आप। और इसके बाद हमने देखा था बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो वैल्यूज़, दो टर्म्स हम यूज़ करें। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 10, x प्लस वाई, z प्लस 10। तो ये हमारे पास क्या है? दो वैल्यूज़ हैं, तो इसे हम कहते हैं बाइनोमियल। और फिर ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 टर्म्स यूज़ हुई हैं। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस वाई प्लस z, 5x प्लस 7 प्लस वाई। इस तरह हमारे पास देन जो हमारे पास ट्राइनोमियल के बाद जो हमारे पास था वो था ओपन सेंटेंस एंड क्लोज सेंटेंस।